2015 में चाइना के शहर बीजिंग में एक बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया। इसी तरह 1980 का फ्रेंच ट्रैफिक जैम इतना बड़ा था कि गाड़ियां 175 किलोमीटर दूर तक फंसी रहीं, जिसे पेरिस लियोन ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। और भी इसी तरह के कई ट्रैफिक जैम्स होते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस ट्रैफिक जैम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। सुएज कनाल ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन या हफ्तों तक नहीं बल्कि पूरे 8 सालों तक चला। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे लंबा और मुश्किल ट्रैफिक जैम था, जहां शिप्स और उनके क्रूज अगले 8 सालों तक फंसे रहे। दोस्तों, सुएज कनाल शिपिंग और ट्रेड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 1869 से पहले जब सुएज कनाल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब शिप्स को एशिया से यूरोप जाने के लिए पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ता था, जो कि एक लंबा और एक्सपेंसिव रूट था। सुएज कनाल के बनने से ये सफर महीनों से घटकर दिनों का रह गया। इस रूट को यूज करके शिप्स 10,000 किलोमीटर का सफर बचा लेती हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अफ्रीकन वाटर्स में पायरेट्स शिप्स को लूट लिया करते थे, जैसे कि सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स वगैरह करोड़ों डॉलर्स का सामान लूट लेते थे और इनकी क्रूज को होस्टेज बनाकर कंपनी से अपनी मांगे भी मनवा लेते थे। सुएज कनाल ने फासला कम करने के साथ साथ शिप्स को ज्यादा सिक्योर भी किया। 5 जून 1967 सुबह के टाइम 15 शिप मेडिटेरेनियन सी से सुएज कनाल में एंटर हुई। आमतौर पर शिप्स को ये कनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि इनका घंटों का सफर सालों में बदलने जा रहा है। उस टाइम पर इसराइल और इजिप्ट के दरमियान टेंशन चल रही थी और दोनों जंग की तैयारियां कर रहे थे। वैसे तो सुएज कनाल इसराइल के बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है, जिसके दरमियान सिनाई पेनिनसुला मौजूद है। इसीलिए इन शिप्स को इसराइल और इजिप्ट की बढ़ती टेंशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 5 जून के दिन टेंशन जंग में बदल गई और 6 डे वार का आगाज हो गया। इसराइली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया था। इसराइली एयरफोर्स के फाइटर्स ने सुएज कनाल समेत पूरे इजिप्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हुए कि इजिप्ट ने दोनों साइड से कनाल बंद कर डाली। ये जंग अगले 6 दिनों तक चलती रही और आखिर में इसराइली फोर्सेस ने सुएज कनाल की दूसरी तरफ का सारा इलाका कब्जा कर लिया। इससे पहले भी 1956 में इसराइल इजिप्ट का ये सारा इलाका कब्जा चुका था, जो बाद में उसने खाली कर दिया था। अब सुएज कनाल इजिप्ट और इसराइल के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका था। ये जंग इजिप्ट की एक शर्मनाक हार साबित हुई। इसराइली फोर्सेस इससे आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इजिप्ट ने कनाल की दोनों साइड पर कश्तियां खड़ी कर डाली, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर डाले और कैनाल को माइन से भर डाला। इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इसराइल कैनाल को यूज ना कर पाए। इस दौरान वो 15 शिप्स जो मेडिटेरेनियन सी से एंटर हुई थी, ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी रह गईं। इनकी एक तरफ इजिप्शियन आर्मी थी तो दूसरी तरफ इसराइली। ये शिप्स ना तो वापस जा सकती थीं और ना ही आगे बढ़ सकती थीं। इनके अलावा सैकड़ों शिप्स ऐसी थीं जो मेडिटेरेनियन और रेड सी में खड़ी थीं, इस उम्मीद पर कि मामला सुलझ जाएगा और उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मामला बजाय सुलझने के मजीद खराब होता जा रहा था। महीनों गुजर गए मगर इजिप्ट इसराइल की टेंशन्स खत्म ना हो पाई। इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिप्स जो कि सुएज कनाल को यूज करके यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाया करती थीं, उन्हें अब दोबारा पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ रहा था, जहां इस जंग की वजह से पूरी दुनिया को मुश्किलात पेश आ रही थी। वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और उनके क्रू एक अलग ही मुसीबत में फंसा था। ये शिप्स थी यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, बल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया की। कई महीने गुजरने के बाद जब शिपिंग कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि ये मसला इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, तो उन्होंने ज्यादातर क्रू को वापस बुलवा लिया, जबकि शिप्स पर सिर्फ 10-10 आदमियों का क्रू रखा गया जो शिप्स की मेंटेनेंस के लिए था। इस क्रू को भी हर 2-3 महीने बाद चेंज कर दिया जाता था, इस उम्मीद पर कि कभी न कभी तो सुएज कनाल खुलेगी। शिप्स पर इकट्ठे रहते रहते क्रूज की आपस में दोस्तियां होने लगी। उन्होंने शिप्स पर एक्टिविटीज भी शुरू की, जैसे कि जर्मन शिप पर उन्होंने चर्च बनवाया, बल्गारिया की शिप पर हर रोज मूवीज देखी जाती थी और यूके की शिप पर फुटबॉल खेली जाती। उन्होंने इसी लेक के बीच ओलंपिक्स गेम्स भी करवाई, जिन्हें बिटर लेक ओलंपिक्स कहा जाता है। सालों गुजर गए मगर ये शिप्स अभी वहीं खड़ी थीं। इन शिप्स के ऊपर अब मिट्टी की लेयर्स जमना शुरू हो गई थीं। क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थीं, इसलिए इसराइल और इजिप्ट दोनों को इनकी फूड सप्लाई से कोई मसला नहीं था।
6 साल बाद 1973 में दोबारा इसराइल और इजिप्ट की जंग शुरू हो गई, योम किप्पुर वार। इस बार हमला इजिप्ट ने किया था। इसने अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक किया और इसराइली फोर्सेस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे पर भरपूर हमले कर रहे थे। तभी एक इसराइली रॉकेट सुएज कनाल में खड़ी एक अमेरिकन शिप को लगा और शिप डूब गई। हजारों जाने गंवाने के बाद 24 अक्टूबर 1973 को सीज फायर हो गया। ये जंग तो खत्म हो चुकी थी, मगर ऐसा लगता था कि सुएज कनाल में फंसी शिप्स के लिए अभी भी जंग चल रही थी, क्योंकि जंग की वजह से सुएज कनाल में बोट्स, प्लेन्स और रॉकेट्स वगैरह के मलबे बिखरे पड़े थे। इसके अलावा इजिप्ट ने यहाँ माइंस भी लगाई, जिनकी वजह से शिप्स यहाँ से निकल नहीं सकती थी। इस कनाल को क्लीन करने और माइंस को हटाने में इजिप्ट को 2 साल का अरसा लगा। 5 जून 1975 के दिन सुएज कनाल को खोला गया, पूरे 8 साल बाद, जिसके बाद शिप्स यहाँ से निकल गईं। जब ये शिप्स अपने होम कंट्रीज पहुंची तो इनका खूब इस्तकबाल भी किया गया। ये तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम था, जिसे खोलने में 8 साल का अरसा लगा। दूसरी तरफ इसराइल और इजिप्ट ने पीस ट्रीटी साइन कर ली, जिसके बाद इसराइल ने इजिप्ट के इलाके उसे वापस कर दिए, इंक्लूडिंग सिनाई। साथ साथ इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, जो इसराइल को मानने वाला पहला अरब कंट्री भी बना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।